श्रोताओं का स्वागत है। आज हम के.एम. मुंशी की जो मशहूर श्रृंखला है कृष्णावतार, उसकी दूसरी किताब पर बात करेंगे। नाम है सम्राट का प्रकोप, मतलब द रैथ ऑफ एन एम्परर। हमारे पास इसका एक ऑडियो बुक जैसा सारांश है और उसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। ये कृष्ण की कहानी का वो हिस्सा है जहाँ वृंदावन की बांसुरी की धुन वो राजनीति और साम्राज्य के टकराव में बदल जाती है। पिछली बार हमने पहली किताब जादुई बांसुरी की बात की थी, याद है ना? कृष्ण का बचपन, वृंदावन की लीलाएं, फिर कंस का वध और कैसे धर्म की एक शुरुआती समझ वहां दिखी थी। वो कहानी थी एक तरह से दिव्य चरवाहे की, जिसके आकर्षण ने बुराई को हराया था। लेकिन आज की कहानी ये काफी अलग है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुंशी जी कृष्ण को एक प्रशासक, एक रणनीतिकार और यहाँ तक कि एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर कैसे दिखाते हैं। कैसे उन्होंने मथुरा को एक भयानक गुस्से से बचाया, कैसे पीछे हटने को भी जीत बना दिया और कैसे एक नए भविष्य की नींव रखी। तो मुंशी जी के नजरिए से नेतृत्व और दूरदर्शिता के क्या सबक मिलते हैं। चलिए खोलते हैं इस कहानी को। तो कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस मर चुका है, शहर में उत्सव है, लोग राहत में हैं। पर ये खुशी, ये शांति ज्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि कंस का ससुर, मगध का सम्राट जरासंध, वो गुस्से में है। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्से में, प्रतिशोध की आग में जल रहा है, ऐसा लिखा है। उसे जैसे ही खबर मिलती है अपने दामाद की मौत की, वो कसम खाता है कि कृष्ण, बलराम और सारे यादवों को खत्म कर देगा। ये सिर्फ एक निजी बदला तो नहीं लगता है ना, कुछ और है इसमें। बिल्कुल, और यही मुंशी जी की खूबी है। वो जरासंध को सिर्फ एक विलन नहीं दिखाते, वो एक प्रतीक है। किस चीज का? उस अंधी महत्वाकांक्षा का, उस अहंकार का जो ताकत के साथ आता है। स्रोत बताता है कि जरासंध एक दिग्विजयी सम्राट है, मतलब उसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास है। और कृष्ण ने कंस को मारा, ये उसके लिए सिर्फ एक अपमान नहीं है, ये उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है। अच्छा, तो ये लड़ाई सिर्फ दो राज्यों की नहीं रह जाती, ये दो विचारधाराओं की टक्कर बन जाती है। जरासंध का बल और अहंकार वाला साम्राज्य, और दूसरी तरफ कृष्ण का धर्म और लोगों की भलाई पर आधारित शासन, मुंशी जी से बहुत साफ दिखाते हैं। और इसी माहौल में मथुरा तैयारी करता है युद्ध की, जाहिर है। लेकिन कृष्ण, जो अब यादवों के मुख्य सलाहकार जैसे हैं, उस स्थिति को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, वो समझ रहे हैं कि यादव सेना भले ही कितनी बहादुर हो, पर जरासंध की वो विशाल सेना के सामने सीधा मुकाबला वो टिक नहीं पाएगी। और मुंशी जी यहाँ कृष्ण और बलराम के बीच एक बहुत जरूरी बातचीत का जिक्र करते हैं। कृष्ण कहते हैं, भाई ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें धर्मी ना बचे, जिसमें हजारों बेगुनाह मारे जाएं। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए जैसा मुंशी जी ने गढ़ा है, वो उन्हें सिर्फ कोई चमत्कारी नायक नहीं दिखाते, वो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि वाले नेता हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है धर्म को बचाना। धर्म को बचाना, हाँ, और अगर उसके लिए युद्ध से बचना पड़े तो वो भी एक रणनीति है, एक सही रणनीति। वो समझ रहे हैं कि जरासंध का गुस्सा एक तूफान जैसा है, उससे भिड़ने से अच्छा है उससे बच निकलना। तो मुंशी जी यहाँ कृष्ण की सोच को फौरी जीत से ऊपर उठा रहे हैं। बिल्कुल, वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, लंबी अवधि का कल्याण और नैतिक मूल्यों की रक्षा। वो पूरी तस्वीर देख रहे हैं। और फिर शुरू होता है वो भयानक सिलसिला, जिसके बारे में स्रोत काफी विस्तार से बताता है। जरासंध एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पर हमला करता है। 17 बार? 17 बार सोचिए जरा। और हर बार कृष्ण और बलराम अपनी रणनीति और बहादुरी से उसे पीछे धकेल देते हैं। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हर हमले के बाद मथुरा और कमजोर होता जाता है। शहर की दीवारें टूटती हैं, खेत बर्बाद होते हैं, व्यापार रुक जाता है। सैनिक और आम नागरिक वो थक जाते हैं। बिल्कुल। मुंशी जी इस माहौल का बड़ा दर्दनाक चित्र खींचते हैं। हाँ, कि कैसे लगातार युद्ध एक अच्छी भली समृद्ध नगरी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। ये 17 हमले सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। जरासंध का मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, वो यादवों का हौसला पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। और कृष्ण ये बात समझ रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं कि भले ही वो हर बार जरासंध को भगा रहे हैं, लेकिन इस सब में मथुरा अपनी आत्मा खो रहा है। लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं। यहीं पर कृष्ण के नेतृत्व की एक और परत दिखती है। सही बात। एक ऐसा नेता जो सिर्फ दुश्मन की ताकत को नहीं समझता, बल्कि अपने लोगों की सहन शक्ति की हद को भी पहचानता है। और इसी पृष्ठभूमि में
18वीं बार जरासंध पहले से भी बड़ी सेना लेकर आता है और मथुरा को पूरी तरह से घेर लेता है। अब कोई रास्ता नहीं दिखता। यादव सरदार लड़ने को तैयार हैं, शायद आखिरी बार लड़ने को, बलिदान के लिए भी। लेकिन तभी कृष्ण वो फैसला लेते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो लड़ने से ही मना कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, हम मथुरा छोड़ देंगे। सोचिए, उस समय के क्षत्रिय धर्म मान मर्यादा के हिसाब से ये कितना बड़ा, कितना विवादास्पद फैसला रहा होगा। वही तो, मुंशी जी इसे कैसे दिखाते हैं? क्या सब मान गए? नहीं, आसानी से नहीं। मुंशी जी दिखाते हैं कि यादवों में भी इसको लेकर काफी मतभेद थे। बहस हुई, कई योद्धाओं को लगा कि ये अपमान है, कायरता है। लेकिन कृष्ण का तर्क बिल्कुल साफ था। जैसा स्रोत में है, उनका पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, किसी जमीन के टुकड़े या झूठी शान की रक्षा नहीं। सही बात है। वो कहते हैं कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो सब कुछ फिर से बना सकते हैं, लेकिन अगर सब मारे गए तो मथुरा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो मुंशी जी कृष्ण को यहाँ एक बहुत दूरदर्शी नेता की तरह दिखा रहे हैं। हाँ, जो परंपराओं से ऊपर उठ के असली धर्म को देख रहा है, और असली धर्म है जीवन की रक्षा। वो दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण ने अपने नैतिक बल और तर्कों से आखिर में सबको मना लिया। तो ये सिर्फ भागना नहीं था? नहीं, ये भागना नहीं था, ये मूल्यों को बचाने के लिए एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था। और फिर शुरू होता है वो महान पलायन इतिहास का। हाँ, कृष्ण रातों रात पूरे मथुरा के लोगों को लेकर पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं, एक अनजान भविष्य की ओर। और ये कोई भगदड़ नहीं थी, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध था। अच्छा। हाँ, स्रोत बताता है कि गुप्तचरों ने पहले ही रास्ते और नई जगह की खोज कर ली थी, सब तैयारी थी। यहीं पर कृष्ण का एक और रूप सामने आता है। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माता का रूप। वो अपने लोगों को सिर्फ बचाकर नहीं ले जा रहे हैं, वो उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का वादा लेकर चल रहे हैं। और पश्चिम में समुद्र तट पर पहुंचकर एक सुरक्षित जगह पर वो एक नए शहर की नींव रखते हैं, द्वारका। हाँ, और मुंशी जी द्वारका को सिर्फ एक किला या राजधानी नहीं दिखाते, वो उसे एक आदर्श राज्य की तरह चित्रित करते हैं। एक ऐसा शहर जो समुद्र से सुरक्षित है, जहाँ यादव बिना डर के व्यापार, कला, ज्ञान का विकास कर सकें। स्रोत में से स्वर्ण नगरी, प्रकाश का शहर भी कहा गया है शायद। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं है, ये कृष्ण के धर्म राज्य के विचार का साकार रूप है। ये दिखाता है कि कैसे एक संकट को अवसर में बदला जा सकता है, कैसे विनाश की राख से कुछ नया बनाया जा सकता है। उधर मगध में जब जरासंध को खाली मथुरा मिलता है तो उसकी जीत कैसी लगती होगी? हार जैसी? हाँ, एक तरह से। कृष्ण उसके हाथ नहीं आए, उसका अहंकार पूरा नहीं हुआ, और मुंशी जी उसे एक दुखद चरित्र के रूप में दिखाते हैं। उसकी ताकत तो बढ़ती जाती है, कई राजा उसके अधीन हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए उसका वो जुनून, वो गुस्सा उसे अंधा बना देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि कृष्ण का पीछे हटना हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी चाल थी। ये बड़ा दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चित्रण है ना? जरासंध अपनी फौरी जीत में इतना खो गया है कि वो कृष्ण की लंबी रणनीति देख ही नहीं पा रहा। वो सोचता है कि उसने कृष्ण को भगा दिया, जबकि कृष्ण ने खुद ही उस रणभूमि को छोड़ा था जिसे जीतना बेकार होता। और कृष्ण द्वारका से सब देख रहे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करते। बिल्कुल, मुंशी जी यहाँ धैर्य के महत्व को बताते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जरासंध का अहंकार ही उसे खत्म करेगा, वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या हर लड़ाई लड़नी ही चाहिए? सही सवाल है। या कभी-कभी रणनीतिक रूप से इंतजार करना ज्यादा असरदार होता है। कृष्ण का धैर्य यही दिखाता है कि धर्म की स्थापना में समय लगता है, वो हड़बड़ी का काम नहीं है। इस पूरी कहानी के जरिए मुंशी जी एक गहरा दार्शनिक धागा भी बुनते चलते हैं ना। वो दिखाते हैं कि कृष्ण भगवान होते हुए भी जब इंसान के रूप में है तो उन्हें दुनिया के नियमों के अंदर ही काम करना पड़ता है। हाँ, मानवीय सीमाओं में रहकर। वो जरासंध को हराने के लिए कोई जादू या चमत्कार इस्तेमाल नहीं करते। यही तो खास बात है मुंशी जी के कृष्णावतार की। बिल्कुल, ये उसकी आत्मा है। वो कृष्ण को उनकी अलौकिक शक्तियों से ज्यादा उनकी मानवीय बुद्धि, उनकी कूटनीतिक समझ, उनके संयम, उनकी दूरदर्शिता, इनके जरिए महान बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि कृष्ण का रास्ता मध्य मार्ग है। हाँ, संतुलन का मार्ग, बल और बुद्धि के बीच, कर्म और त्याग के बीच, साहस और करुणा के बीच। और द्वारका का निर्माण इसी संतुलन का प्रतीक है। वो हमें सिखाते हैं कि असली जीत दुश्मन को मिटाने में नहीं,
बल्कि अपने लोगों और अपने मूल्यों को बचाने में है। जरासंध का गुस्सा, उसकी सेना, उसका साम्राज्य, ये सब अस्थायी साबित होते हैं आखिर में। लेकिन धर्म, ज्ञान और सुरक्षा के सिद्धांतों पर बनी द्वारका वो एक स्थायी प्रतीक बन जाती है। ये कर्म के सिद्धांत का भी एक व्यावहारिक उदाहरण है। जैसा कर्म वैसा फल, अहंकार का फल और विवेक का फल। तो संक्षेप में कहें तो मुंशी जी की सम्राट का प्रकोप से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली तो ये कि नेतृत्व का मतलब हमेशा सीधी टक्कर लेना नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना या रास्ता बदलना ज्यादा समझदारी और धर्म के मुताबिक होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, असली ताकत हथियारों या संख्या में उतनी नहीं है जितनी दूर की सोच, सही योजना और धैर्य में है। सही। और तीसरी, शायद सबसे जरूरी बात, कि जब मौजूदा व्यवस्था गलत या विनाशकारी हो जाए तो उससे हटकर एक नई बेहतर व्यवस्था बनाना ही असली लीडरशिप है, जैसे कृष्ण ने द्वारका बनाई। हाँ, सत्ता का केंद्र उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मूल्यों का केंद्र होता है। वाह। और ये कहानी आज के समय में भी हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल देती है। आज की जो जटिल राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं, क्या उनमें हम फौरी गुस्से, बदले या जीत की इच्छा से ऊपर उठकर लंबी अवधि की शांति, स्थिरता और मूल्यों की रक्षा पर ध्यान दे सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, कैसे कोई व्यक्ति या समाज विनाशकारी टकराव से बचकर रचनात्मक समाधान और नए निर्माण का रास्ता चुन सकता है, जैसे कृष्ण ने द्वारका बनाई। मुंशी का कृष्ण हमें सिखाता है कि बल का प्रयोग आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। ये था के.एम. मुंशी की शानदार कृति कृष्णावतार की दूसरी किताब सम्राट का प्रकोप का सार, प्रतिशोध, रणनीति और एक नए युग के निर्माण की कहानी। कल हम इस श्रृंखला की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर चर्चा करेंगे, कृष्णावतार 3, 5 भाई, यानी द 5 ब्रदर्स। हाँ, कहानी एक नया मोड़ लेगी जब कृष्ण हस्तिनापुर के राजकुमारों पांडवों से मिलेंगे और किस्मत भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की तरफ बढ़ेगी। आज की चर्चा कृष्ण के एक विचार के साथ खत्म करते हैं जो मुंशी की इस किताब का सार भी लगता है। सत्य और धर्म में जिसकी निष्ठा अटूट है, उसे संसार को जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार खुद ही उसकी उपस्थिति में शांति और व्यवस्था पाता है।